चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रोहन और मोहन नाम के दो दोस्तों की कहानी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही पक्के दोस्त थे। वो बचपन से ही साथ में थे। दोनों की दोस्ती में काफ़ी प्रेम था और दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। वो हर एक काम अपने साथ में ही करते थे, जैसे कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, सब कुछ वो लोग साथ ही में करते थे और उनके बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। फैमिली वाले भी उनके काफ़ी खुश रहते थे, बट वो रोहन से थोड़ा नाखुश रहते थे, क्योंकि वो थोड़ा अमीर नहीं था। उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी में भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें इस तरह की कहानियाँ सुनने में या फिर इस तरह की मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता था। एक ये बात है, एक बार जब रात को उसकी फैमिली किसी फंक्शन में चली जाती है, मोहन की फैमिली जब फंक्शन में चली जाती है तो मोहन रोहन को अपने साथ रखने के लिए बुलाता है। तो रोहन तुरंत आ जाता है और वो लोग फिर रात में बैठे होते हैं और एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक रियल हॉरर गेम खेलने के बारे में सोचता है। तो वो लोग गेम खेलने के लिए एक वीजा बोर्ड निकालते हैं। मोहन और रोहन दोनों को ही इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, तो दोनों ने गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले तो शुरू में कुछ नहीं हुआ, पर अचानक कमरे की ठंडक बढ़ने लगी और तेज़ हवाएं चलने लगी। पर उन्हें अपने गेम में कुछ ज़्यादा ही खुश थे। अचानक रोहन ने मोहन के पीछे देखा तो एक उसे काला सा दिखा। उसने जब मोहन को बताया तो मोहन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने लगा कि मोहन मजाक कर रहा है उससे। पर मोहन जब उसके पीछे पानी पीने के लिए गया, जब मोहन उठकर पानी पीने गया तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। सोचा रोहन मजाक कर रहा होगा और आगे चला गया। उसने जाकर किचन में पानी पिया। तो किचन में पानी पीने के बाद जब वो वापस आने लगा तो उसे भी एक काला साया दिखा। तो उसने रोहन से पूछा कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तुम जानता हूँ कि तुम ही हो। पर वो कोई जवाब नहीं देता है और जब वो कमरे में आकर देखता है तो रोहन कमरे में नहीं था। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है कि तुम कहाँ छुपे हुए, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बट रोहन उसे कहीं नहीं मिलता। मोहन थक हार कर गुस्से में बोलता है कि अगर तुम मेरे को अभी नहीं बात करते तो मैं तुम्हें दोस्ती तोड़ दूँगा। पर रोहन अभी भी नहीं आया। तो मोहन को थोड़ा शक होने लगा कि हम लोगों की इतनी पक्की फ्रेंडशिप को भला वो ऐसे कैसे टूटने दे सकता है, वो ऐसा क्यों नहीं आएगा। फिर उसने इधर उधर देखना चालू किया। जब इधर उधर देखने के बाद थोड़ी देर में जब उसने अलमारी में चेक किया तो रोहन अलमारी में बंद पड़ा था और उसको बहुत ही बुरी तरह से उसके पीटा गया था, जैसे कोई उठा उठा के पटका। उसके सिर से बहुत ब्लड निकल रहा था और उसकी डेथ भी हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया, क्योंकि वो लोग बहुत पक्के दोस्त थे, रोहन और मोहन। और रोहन की ये हालत उसे देख ही नहीं गई। वो बहुत ज़्यादा वहाँ फुट फुट कर रोने लगा। तभी उसने पूछा कि किसने किया। तो उसे अपने कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। जब उसे हंसने की आवाज़ आने लगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसका बहुत पक्का दोस्त था रोहन। इसलिए उसने इधर उधर ढूंढना चालू किया, पर उसे कमरे में कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे एक काला साया दिखा। जब वो उसके पास जाने लगा तो वो काला साया उस पर हावी हो गया। जैसे उस काले साया उसके ऊपर हावी हुआ, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो शरीर पूरा फटने लगा। उसकी आँखें बिल्कुल काली हो गई, शरीर बिल्कुल सफ़ेद होने लगा, ओंठ बिल्कुल काले होने लगे। वो इतना ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा था जैसे कि कई लोग उसे मिलकर पीट रहे हों, लेकिन उसके दर्द से भी निजात नहीं मिल रहा था। और धीरे धीरे उसके घर वाले आए, पर रोहन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा वो हो गए। मोहन और रोहन दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे, जो इसलिए मोहन उसकी मौत का सदमा नहीं उठा पाया और कुछ दिनों में उसने भी सुसाइड कर लिया। ओके गाइस, बाय।